1.5 साल के अंदर मिलेगी 10 लाख नौकरियां। पीएम मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों को दिए भर्ती के निर्देश। जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल में 88 घंटे से फंसा राहुल। अब वीएलसी से देख और सुनकर किया जा रहा रेस्क्यू। एनडीआरएफ की टीम जुटी रेस्क्यू करने में। देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की किल्लत। कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें। सरकार और कंपनियां मौन। और एमपी की दहलीज पर मानसून। बाड़वानी के रास्ते आज निमाड़ में पहुंचने की संभावना। इंदौर भोपाल में बारिश के आसार। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रदेश में 3 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बसपा विधायक संजीव सिंह, सपा विधायक राजेश शुक्ला और निर्दलीय विधायक विक्रम राणा तीनों सदस्यता ले चुके हैं। इसे राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की वोट वैल्यू बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। तो यहां पर बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोट वैल्यू भी बढ़ गई है। 3 विधायकों ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दे दिया है। सरकार द्वारा अगले 1.5 वर्षों में मिशन मोड के तहत 10 लाख लोगों की भर्ती की जाएगी। ये भर्ती केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के अंतर्गत आयोजित की जाएगी। सरकार के इस कदम से देश में करोड़ों युवाओं को राहत मिलने की उम्मीदें की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ये नौकरियां देने का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसे हुए राहुल को 88 घंटे हो चुके हैं। उसको बचाने का प्रयास लगातार जारी है। सेना और एनडीआरएफ की टीम कर रही है प्रयास। बताया जा रहा है कि वे राहुल के काफी करीब है, लेकिन बार बार चट्टान बाधा बन रही है। अब राहुल की सही लोकेशन ट्रेस करने के लिए वीएलसी का इस्तेमाल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए दीवार में एक बड़ा सा छेद किया गया है। इसी के सहारे कैमरे को अंदर डाला जाएगा। इस विशेष कैमरे से दीवार या चट्टानों के उस पार से आने वाली आवाजों को आसानी से सुना जा सकता है। और देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की किल्लत की खबर सामने आई है। सोमवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगने लगी। ये तेल की किल्लत की अफवाह के चलते हो रहा है। ये सच में संकट है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। सरकार और तेल कंपनियों ने मौन साध रखा है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कहना है कि तेल कंपनियां मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं कर रही है, इस कारण किल्लत हो रही है। पंपों को 8 घंटे ही खुला रखने की बात कही जा रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून अब बस मध्य प्रदेश की दहलीज पर पहुंचने को है। सोमवार को इंदौर संभाग के बड़वानी जिले से सटे महाराष्ट्र के परभणी और नंदुरबार को मानसून कवर कर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में मानसून की बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा और बैतूल जिले के दक्षिणी हिस्से में पहुंचने की संभावना है। भोपाल, इंदौर में आज शाम भी बारिश के चांस है। और एमपी की दहलीज पर मानसून पहुंच चुका है। बहुत जल्द ही मध्य प्रदेश में भी मानसून की आहट दिखाई देगी। और जल्द ही मध्य प्रदेश के इलाकों इंदौर, भोपाल के साथ ही आसपास के इलाकों में जल्द ही बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है।
भोपाल नगरीय निकाय चुनाव में अब डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पार्षद पद का टिकट न मिलने पर आत्महत्या की धमकी दी जा रही है। हुकुमचंद सौरैया द्वारा कांग्रेस नेता को धमकी भेजी गई। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं की आपसी लड़ाई के चलते काटा जा रहा है मेरा टिकट। 35 साल से कांग्रेस के लिए लगातार काम कर रहा हूं। टिकट नहीं मिला तो मैं 2 नेताओं के नाम लिखकर आत्महत्या कर लूंगा। भीषण गर्मी के बीच कोरोना संक्रमण की गति काफी तेज हुई। महज 7 दिन में ही संक्रमण देश के 4 से 15 राज्यों तक पहुंच गया है, जहां कम से कम एक जिले में संक्रमण गंभीर स्थिति में है। इन जिलों को येलो जोन में रखते हुए तत्काल निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी रिपोर्ट में पता चला कि 6 से 12 जून के बीच देश के 50 जिलों में कोरोना संक्रमण 5% से ऊपर निकल गया है, जबकि 6 जून से पहले तक इन जिलों की संख्या 28 थी। मिजोरम, पांडिचेरी और अरुणाचल प्रदेश में संक्रमण 70% तक पहुंच गया है। यानी यहां एक सप्ताह के दौरान जांच में 10 में से 7 सैंपल कोरोना संक्रमित मिले हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की आम जनता को रोज नए संकटों में डालना भाजपा सरकार की आदत बन चुकी है। अब पेट्रोल पंपों पर तेल की आपूर्ति का संकट खड़ा कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में पंप ड्राई होने लगे हैं। जनता पेट्रोल डीजल की किल्लत से जूझ रही है और आगे हालात भयावह होने का भय है। वहीं उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह संकट के आ जाने के बाद शिवराज सरकार नाटक नौटंकी करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए आज बड़ा दिन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की भारत विकास यात्रा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में 3 शतक और ताकतवर विधायक भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीनों विधायकों का स्वागत किया और बीजेपी की सदस्यता दिलवाई और बीजेपी का अंग वस्त्र पहनाया। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे तीनों मित्र जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, आज इस अवसर पर जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज उनका प्रवेश हुआ है। वैसे तो मैंने कहा ना कि उनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व से भारतीय जनता पार्टी के विचार नीतियों से पहले से ही प्रभावित है। संजीव भैया तो बहुत पहले से, पिताजी भाजपा के सांसद रहे और संजीव भैया भी परिवार में बहुत पहले से रहे हैं। राजेश जी को भी मैं जानता हूं, बुंदेलखंड की माटी में इस विचार से वो हमेशा ओतप्रोत रहे हैं। और राणा विक्रम सिंह जी के बारे में मैंने बताया, वास्तव में राजनीतिक क्षेत्र में सिद्धांतों पर काम करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो इस प्रकार के नीतियों से पहले से ही भाजपा के इस विचार से प्रेरित होकर वो लगातार काम करते रहे। तो मैं आदरणीय संजीव कुशवाहा जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना मनोगत करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 13 जून को पेशी का आदेश दिया गया था, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज देशव्यापी प्रदर्शन किया। देश के सभी प्रमुख शहरों में प्रवर्तन निदेशालय का घेराव कर विरोध जताया गया। इसी कड़ी में रायपुर में भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रवर्तन कार्यालय का घेराव किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधायक सत्यनारायण शर्मा, विधायक कुलदीप जुनेजा रायपुर, मेयर एजाज ढेबर सहित सभी छोटे बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रवर्तन कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपनी शक्तियों और संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। तो यहां पर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विरोध देखा जा सकता है। देश के सभी बड़े हिस्सों में ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया।
साथ ही राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन भी यहां पर सौंपा गया। और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष दिखाई दे रहा है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ यहां पर रोष के चलते विरोध प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। पूरे देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। तो वहीं राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन भी आज सौंपा गया है। बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का हत्या करने का प्रयास किया जाता है। हम डरने वाले नहीं हैं। केंद्र सरकार की नाकामियां, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, आम जनता की लड़ाई हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी अगर उठाते हैं तो केंद्र सरकार को तकलीफ होती है। केंद्र सरकार की नाकामियों को विपक्ष के नेता उठाते हैं तो केंद्र सरकार को तकलीफ होती है। हम केंद्र सरकार से डरने वाले नहीं हैं। केंद्र सरकार की नाकामियों को देश की जनता के सामने हम उठाते रहेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। लोकतंत्र की गला घोटने का काम केंद्र में बैठी मोदी सरकार कर रही है मगर हम डरने वाले नहीं हैं। हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो ये भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले नहीं हैं। एक और जहां जिले के कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो वहीं कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी भी हैं जो अपने विकास कार्यों के लिए पूरे प्रदेश में मिसाल कायम कर रही है। ऐसे ही एक ग्राम पंचायत है बालाघाट के लालबर्रा जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पांढरवानी, जहां विकास कार्यों ने गांव की तस्वीर ही बदल दी है। गार्डन को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इसके पहले करीब 4-5-6 महीने पहले आए थे हम, तो उतना वो नहीं था। हाँ। पर आज की डेट में ये गार्डन इतना अच्छा लगे कि बालाघाट के मोती गार्डन से भी बेस्ट लग रहा है। यहाँ पे साफ़ सफाई भी और भी बहुत सी साज सजावट हो चुकी है और बहुत प्यारा लग रहा है। ये नया आई लव लालबर्रा भी लग चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब पहले की मुताबिक बहुत इतना सुंदर हो गया कि यहाँ पे पहले मतलब एक घंटा बैठे मतलब तो आप तो ऐसा लगता है कि जाने का मन ही नहीं करता, यहीं बैठे रहे। बहुत बढ़िया। हाँ, हमारे द्वारा जो है ग्राम पंचायत में जैसे हमने तालाबों का मरम्मतीकरण, जीर्णोद्धार किए तो उससे हमारे को अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। इसके अलावा जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों का हमने निर्माण किया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से हमारी ग्राम पंचायत को आय के साधन, आय के स्रोत बढ़े। मुझे जो जनता आशीर्वाद जो दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ विकास कार्यों के कारण है, क्योंकि हमने लालबर्रा को संपूर्ण मध्य प्रदेश के नक्शे में विकास कार्यों में, डेवलपमेंट के मामले में नंबर 1 बनाया है। इसलिए और आज के समय में हर कोई चाहता है, जनता चाहती है कि उनके क्षेत्र में अच्छा से अच्छा विकास हो, उनको मनोरंजन के साधन मिले, गार्डन के रूप में मिले या जैसा भी मिले, और लोगों से किसी प्रकार की कोई अवैध वसूली ना हो, किसी प्रकार के कामों के मामले में कोई पैसे ना लिए जाएं। ये सब काम हुए हैं, इसलिए जनता का आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे जनता के आशीर्वाद से। और भविष्य में हमारी जो प्लानिंग है वो ये है कि जो हमारी पंचायत के रुके हुए कार्य हैं, जो कुछ छूट गए हैं, उनको भी जो है हम उसको पूरा करेंगे। इसके अलावा जो है हमारी ग्राम पंचायत को हम नगरीय स्तर की सेवाएं देने के लिए करता हूँ। और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम पांढरवानी की, जहां पर विकास कार्यों ने मिसाल कायम कर दिया। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ श्याम सूर्यवंशी जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां की गई, किस तरह से विकास कार्य किए जा रहे हैं सरपंच के द्वारा। सुन पा रहे हैं जी? श्याम जी सुन पा रहे हैं जी? किस तरह से यहाँ पर विकास कार्य किए जा रहे हैं सरपंच के द्वारा? आरती जी मैं बता दूं कि बालाघाट जिले के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत पांढरवानी आज विकास कार्यों के लिए पूरे बालाघाट जिला ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाता है। बता दूं आपको कि यहाँ पे जो सरपंच है अनिश खान जी, इनको विकास के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पे बालाघाट जिले की बात करूं तो बालाघाट जिले में ऐसे तो कई दिग्गज नेता हैं, लेकिन उनके लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं सरपंच अनिश खान जी। इन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसा विकास किया है कि जिसकी तारीफ आज पूरे बालाघाट जिला ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में की जा रही है। आपको बता दूं कि पांढरवानी में ऐसा उद्यान इन्होंने
निर्मित किया है, जो आज जिला मुख्यालय में भी दिखाई नहीं देता है। आज वहाँ पे पूरे युवा लोग जाते हैं और देखकर तारीफ उनके काम की करते हैं। वहाँ पे जो पूरे हिंदुस्तान में आपने हेडपंप तो हजारों देखे होंगे, लेकिन उस हेडपंप में गिलास रखने का काम मात्र पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो सिर्फ पांडरवानी एक ऐसा पंचायत है जहाँ पे हर हेडपंप में गिलास दिखाई देती है। यानी पता चलता है कि उनकी सोच हर एक छोटी छोटी चीज को सोचा जाता है और उसके बाद उसका निर्माण किया जाता है। और आज वो जो विकास कर रहे हैं वहाँ पे, अगर मैं शमशान की बात करूं, कब्रिस्तान की बात करूं, या सीसी रोड की बात करूं, या स्वच्छता की बात करूं, वहाँ पे तमाम ऐसे विकास के कार्य किए गए हैं जिसकी वजह से आज वो पंचायत पूरे बालाघाट जिले में प्रेरणा देने का काम कर रहा है। जी श्याम जी, अगर यहाँ पर बात करते हैं पांडरवानी की, तो यहाँ पर बहुत से विकास कार्य किए गए हैं, लेकिन अगर खास तौर पे बात करें तो वो कौन सा विकास कार्य ऐसा है जिसकी वजह से ये मिसाल कायम करने पे आ गया है? मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे जो एक उद्यान गार्डन का निर्माण किया गया है वो इतना भव्य है, बहुत ही सुंदर है। आजू बाजू अगर आसपास के डिस्ट्रिक्ट में बात करूं तो ऐसा अपन को गार्डन आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा। अगर पंचायत लेवल की बात करूं तो शायद ही मध्य प्रदेश में ऐसा कोई पंचायत होगा जहां पे इस प्रकार का उद्यान का निर्माण किया गया होगा। जी श्याम जी, अगर बात करें यहाँ की जनता की, तो पांडरवाना की जो जनता है वो किस तरह से खुश नजर आ रही है, उनका कितना योगदान है इस विकास कार्य में? जी, आपको बता दूं कि यहाँ पे जो नेता हैं, जो दिग्गज नेता कहलाए जाते हैं, जिनको विकास के कार्य करने चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। और उसके बावजूद एक सरपंच होते हुए, एक गांव का मुखिया होते हुए आज वो भोपाल, दिल्ली जाकर अपने गांव के विकास के लिए दिग्गज लोगों के सामने हाथ बोलकर अपने गांव का विकास कर रहा है। और दूसरी बात बता दूं आपको कि सरपंच होते हुए एक गाँव को एक नई तस्वीर देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अनीस खान जी एक सरपंच है, लेकिन वहाँ का जो कार्य देखा जा रहा है वो किसी दिग्गज से कम नहीं है। चलिए, तो पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बात करें हम बालाघाट की, जहां पर बालाघाट के अंतर्गत पांडरवानी इलाके में सरपंच के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उसकी वजह से ग्राम पंचायत ने प्रदेश में अपना नाम कमाया है और वाकई में इतिहास कायम कर दिया है विकास कार्यों की वजह से। खंडवा में पंघाना नगर परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बैठक की, जिसमें नगर परिषद के 15 वार्डों के लिए 39 आवेदन नगराध्यक्ष वकील पठान के पास जमा किए गए। इस मौके पर पर्यवेक्षक विनोद जैन, जगदीश वानखेड़े और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रचना तिवारी ने अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर नगर परिषद का चुनाव लड़ना है और कांग्रेस को जिताना है। मामला तिलक नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि राजगृही कॉलोनी युवक शराब की तस्करी के लिए आने वाला है। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर शराब की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 6 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की गई है। साथ ही आरोपी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। फिलहाल आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को जेल भेज दिया है। कल मुखबिर की सूचना मिली थी कि राजगृही कॉलोनी में एक व्यक्ति शराब बगैर नंबर की मोटरसाइकिल से शराब देने के लिए आने वाला है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक के लिए हम गए। वहां पर एक बगैर नंबर की मोटरसाइकिल आई, उसके आगे एक झोला, पीछे एक झोला रखा था। उस झोले को चेक करने पर 3-3 पेटी देशी मदिरा प्लेन शराब की थी। उससे पूछा तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसको गाड़ी जब्त कर शराब जब्त की गई है और आरोपी को जेल भेजा गया है। और जो गाड़ी थी वो भी संयोगितागंज थाना क्षेत्र से उसने चुराई गई थी और वो मोटरसाइकिल जो है वो चोरी की थी। जबलपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसमें वहां के रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों के मुताबिक आवारा कुत्तों के हमले से कई बच्चे घायल हो चुके हैं। आपको बता दें कि ग्रीन सिटी के पास में एक डॉग हाउस भी बना है, जिसके कारण क्षेत्र में आवारा कुत्तों का जमावड़ा बना रहता है। इतना ही नहीं, कई बार नगर निगम के अधिकारियों को मामले की शिकायत भी की गई है, उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कॉलोनी में आवारा श्वान पूरे प्रत्येक घर को अति से ज़्यादा परेशान करके रखे हैं।
लोगों का गेट से निकलना दूभर हो रहा है। बच्चे खेल नहीं सकते हैं। आए दिन कुत्ते कहीं ना कहीं बच्चों को काटते रहते हैं और उसका कारण ये है कि पूरे जबलपुर से कुत्तों को पकड़ करके और सीवर प्लांट में जो डॉग हाउस बना हुआ है वहाँ पे लाके छोड़ दिया जाता है और वहाँ से कुत्ते भाग करके यहाँ आसपास के क्षेत्रों में आतंक मचा रहे हैं। यहाँ पे डॉग हाउस ग्रीन सिटी के बिल्कुल नज़दीक में है, जिस कारण से यहाँ पे कुत्ते पूरे दिन आतंक मचाते हैं। गाड़ी वाले शांति से निकल नहीं सकते हैं, बच्चे खेल नहीं सकते हैं, दुकानों में ग्राहक सामान लेने नहीं आ पा रहे हैं, उनको बीच में ही मतलब उनके थैले क्या बोलते छीन लेते हैं, काट देते हैं, उनको भौंकते हैं, दौड़ाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। देपालपुर के ग्राम पंचायत माचल में संस्था दान पात्र ने निर्धन बच्चों को कपड़े खिलौने का वितरण किया और भोजन भी खिलाया गया। साथ ही स्थानीय लोगों को गरीब और निर्धन बच्चों की सहायता के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें सभी लोगों ने आगे आकर निर्धन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मदद की। आज मुझे दान पात्र कुछ सदस्यों से मेरी जानकारी लेने के पश्चात मैं उनसे मिला और ये दान पात्र एक ऐसी संस्था है जो ज़रूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़े, जूते, चप्पल या जो भी आपके घर से जो भी वेस्टेज चीज़ जिसे बोल सकते हैं, जैसे पुराने कपड़े हो गए, जूते, चप्पल वगैरह सारी चीज़ें सभी जगह से कलेक्शन करके उसको ऐसे क्षेत्रों में ये वितरित करते हैं। आज उसी प्रकार ये दान पात्र की जो टीम हमारे गांव माचल में पधारी है, मैं उनसे जुड़ चुका हूं और उनके साथ में मैं हमारे नाथ मोहल्ला माचल में इनके साथ में मैं बच्चों को भोजन भी करवाया गया और कपड़े भी बांटे गए। करवा रहे दान पात्र के द्वारा। इसी के साथ साथ हम इन लोगों को जो लोगों के घरों में उपयोग में न आ रहे सामान जैसे कपड़े, खिलौने, जूते, चप्पल वो हमें डोनेट करते हैं और हम यहाँ लेके आए हैं उसको रिसाइकल करके और इन लोगों को हम वितरित कर रहे हैं। यहाँ पे गांव में लोग काफ़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे जिनके तन पे कपड़े तक नहीं है, तो दान पात्र की टीम द्वारा उनको कपड़े दिए जा रहे हैं। बिलासपुर में डायल 112 का सराहनीय कार्य सामने आया है। वैसे तो डायल 112 की शुरुआत अपराधों पर अंकुश लगाने और जनता की सहूलियत को लेकर 112 की शुरुआत की गई है, जिसमें अधिकांश क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की दुर्घटना को लेकर 112 की मदद ली जाती है। लेकिन वहीं एक मामला ऐसा भी आया जो काबिले तारीफ है। बता दें कि बीती रात मेडिकल इमरजेंसी होने पर कॉलर ने 112 को फोन कर महिला को प्रसव पीड़ा की बात बताई। वहीं डायल 112 वाहन ने गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव कराया, जिसमें महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद महिला और नवजात शिशु को पीएचसी पचपेड़ी ले जाकर भर्ती करवाया गया। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में एक शासकीय कर्मचारी का शव तालाब में तैरता मिला। बता दें कि कृषि विभाग में बाबू के पद पर पदस्थ नरेंद्र कुमार एक दिन पहले घर से लापता हुआ था। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद परिजनों के साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही शुरू करने की बात कही है। राधा सागर तालाब में एक डेड बॉडी तैर रही थी। पुलिस को जैसी सूचना मिली तो हमारे हवलदार और सिपाही मौके पर पहुंचे और डेड बॉडी को तालाब से निकालकर हॉस्पिटल लाए हैं। तो जो 100 पंचनामा कार्रवाई की गई है और पीएम करवाया गया है और मर्ग की कायमी हो चुकी है। इसके अलावा जो पीएम रिपोर्ट में साक्ष्य आएंगे और परिजनों द्वारा बयान होंगे उसके हिसाब से जाँच कर इसका निराकरण किया जाएगा। और जाने से पहले आपको बता दें आज की कुछ खास खबरें। आज बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला का जन्मदिन है। बिरला एक भारतीय उद्योगपति और समाज सेवी भी हैं। बिरला ने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई से हासिल की, जिसके बाद एमबीए की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से की। इसके साथ ही बिरला पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। आपको बता दें कि बिरला अपने परिवार की चौथी पीढ़ी के हैं, जिनके भारत में आइडिया, बिरला सीमेंट समेत कई उद्योग हैं।
किरण खेर ने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी सिनेमा से की थी, जिसके बाद बॉलीवुड की कई कामयाब फिल्मों में अदाकारी से 4 चांद लगाए हैं, जिनमें देवदास, रंग दे बसंती, सिंह इज किंग समेत कई बड़ी फिल्में शामिल है। साथ ही किरण इंडियाज गॉट टैलेंट समेत कई शो की जज भी रह चुकी हैं। आपको बता दें कि किरण खेर लोकसभा सांसद रही है। मशहूर अभिनेता अनुपम खेर उनके पति हैं। आज भारतीय संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती का जन्मदिन है। प्रीतम बॉलीवुड फिल्मों के एक प्रख्यात भारतीय संगीत निर्देशक, संगीतकार, गायक, वादक और रिकॉर्ड निर्माता है। लगभग 1.5 दशकों के अपने करियर में प्रीतम ने 100 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों के लिए संगीत रचना की है, कई शैलियों में गीत दिए हैं। प्रीतम भारत में सबसे बहुमुखी संगीतकारों में से एक है। वो 2 फिल्म फेयर पुरस्कार, 4 जी सिने अवार्ड, 3 स्टार स्क्रीन पुरस्कार, 3 आईफा पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कार जीत चुके हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।